13 पद तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 10 कुमारियां थी। एक दृष्टांत, यीशु मसीह कोई चीज बात करते थे तो हर एक दृष्टांत होते थे। दृष्टांत के मतलब है कहानी। कहानियों के माध्यम से हर व्यक्ति को बहुत ही अच्छा से समझ में आता है। अगर वही थियोलॉजिकल पढ़ाया जा, बताया जा तो बहुत लोग के नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर उसी के दृष्टांत में बोला जाता है तो हर बहन के, माता बहन, भाई, बच्चे सबको बड़ी ही गौर से, बहुत ही ध्यान से उस वचन को या उस कार्य में सुनते हैं। यहाँ पर 10 कुंवारी के बारे में दृष्टांत लिखा गया है। मेहरबानी से पढ़ें। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा, 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपनी मसाले लेकर और अपनी मसाले को लेकर के दूल्हे से भेंट करने को निकली। और दूल्हे के लेकर के भेंट करने निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली और मूर्खों ने तो अपनी मसाले के ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। और अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने तो अपनी मसालों के साथ और अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। और अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, और जब दूल्हे के आने का देर हुआ, तो वे सब उड़ने लगी और बीच में ही बत्तियां बुझने लगी। वो सो गई। और वो सो गए। आधी रात को धूम मची। और जब धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, और दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए, और उसके भेंट करने के लिए चलो। जब सब लोग उठे, तैयार हुए, उससे भेंट करने के लिए, और उसके भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठ करके अपनी मसाले ठीक करने लगी और अपने आप को तैयार करने लगी, अपने मसालों के तैयार करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से, और अपनी तेल में से कुछ हमें भी दो, कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित नहीं, यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए बुरा ना होगा। भला तो यह है कि अच्छा है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर, बेचने वाले वो दुकानदार के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा ही रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी उसके साथ विवाह करके और उसके साथ विवाह में घर चली गई, और द्वार बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां, जब वो दूसरी कुंवारियां आई, आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को, और न तो उस घड़ी को जानते हो, न तो उस समय को जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये 10 कुंवारियों के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है। 10 कुंवारी उनके बारे में दिया गया है कि 5 तो समझदार थे और 5 मूर्ख थे। वो मूर्ख कौन थी? प्रभु में पहले बहुत ही अच्छा रही, विश्वास योग्य रही,
हर काम में अच्छे रहे। जब समय आया तो उसका विश्वास क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, और विश्वास में हमेशा कमजोर। लेकिन जो 5 थी, ये विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो कि इसका विश्वास इसके जीवन का अनंत भाग को दिया। मेरे प्रियो, ये बड़ा बात को हम इसलिए बता रहे हैं कि 10 कुंवारी जो परमेश्वर या 10 कुंवारी के बारे में क्यों यीशु मसीह ने दृष्टांत का एक कहानी कहा कि स्वर्ग उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो बताया गया है। 10 कुंवारी के समान होगा जो 5 मूर्ख थी और 5 जो समझदार थी। 5 दुल्हे के आने की तैयारी में सभी सारे कलीसिया सजाओगे, लेकिन सब लोग प्रभु ने अपने आप को चढ़ बढ़ के विश्वास किए। लेकिन जब उस समय, जब प्रभु के समय आया, जब दिन आया, तो 5 जो मूर्ख थी, मूर्ख इसलिए कहा गया उसका जीवन आत्मिक तौर से खत्म हो। बाइबल तो पढ़ती थी, प्रार्थना तो करती थी, लेकिन आत्मिक जीवन उसके जीवन में परमेश्वर का लिए जगह नहीं। लेकिन 5 जो वो स्त्री थी, जो वो कुंवारियां थी, जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पण किया और परमेश्वर जीवन को क्या किया, आशीर्वाद। याद हमारे बीच में ऐसे भी है, कई लोग परमेश्वर थोड़ी घड़ी जानते हैं। कुछ लोग बाइबल कहती है जो आगे है, जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज जो पीछे हैं, जो आगे थे, वो क्या हो गए, पीछे चले गए, और जो आगे, जो पीछे थे, उनको आगे मौका मिल गया। इसलिए मेरे प्रियो, ये मौका बहुत ही कम लोगों के मिलता है। इनके जीवन में इस 5 कुंवारियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब देखते हैं, तो ये वो समय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के भवन में, प्रभु के कार में, प्रभु के इच्छाओं पर हर एक चीज में चलने में बहुत ही अगुवाई थी, बहुत काम में क्षमता था, बहुत सारे जीवन इसका बहुत अच्छा था। लेकिन जब समय बीतते गया, इसका जीवन सब कुछ नष्ट हो गया और परमेश्वर ने विश्वास योग्य नहीं पाए, और इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा या हुआ हमेशा के लिए बंद हो। लेकिन वो 5 जो समझदार थे, जिसके अंदर दीपक जलता था, जिसके अंदर परमेश्वर का भय था, जिसके अंदर परमेश्वर का डर था, जिसके अंदर परमेश्वर का उपस्थित था, उसके लिए परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा, वो दरवाजा खुला जो आज भी उसके लिए दरवाजा खुला है। जो आप मन से अपने आप को विश्वास करके जब वो प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उसके लिए वो दरवाजा खुला है, उसके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता। आज भी प्रार्थना जब आप मन से विश्वास परमेश्वर से प्रार्थना, लेकिन जब हम धोखाधड़ी से, अपने जीवन के धोखे से आज भी अंधकार में चलते हैं, तो आज हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलता। उस 5 कुंवारियों मूर्ख के समान थी, दिखावा था, सब कुछ दिखावा था, लेकिन अंदरूनी रूप से वो परमेश्वर में आत्मिक तौर से आगे नहीं। दिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आत्मा से परमेश्वर आगे नहीं। बहुत कुछ आज बहुत सारे संसार में है, दिखावा बहुत लोग करते हैं, पर आत्मा से कितने चलते हैं वो प्रभु ही जानता है। हम सत्य कितने बोलते हैं, हम दुनिया के धोखा दे सकते हैं, समाज के धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर का धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा गया कि पहला बात पढ़ा गया है, यशायाह पढ़ा गया था। किसने पढ़ा था मालूम है? पढ़िए वो बात, क्या लिखा गया? यशायाह पहला का 15 पढ़ा गया था ना। पढ़िए ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुने।
जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुम्हें से मुख फेर लूंगा। तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। जब तुम मुझे हाथ फैलाए तो मैं तुम्हारे बीच से मुंह फेर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहता है? तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न कर लो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तो भाई मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। चाहे तू कितनो गिड़गिड़ा ले, चाहे तू कितनो रो ले, चाहे कितनो अपने आप से कूट ले, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। ये यशाया के पहला अध्याय में यहाँ पर लिखा गया है 15वें में कि तू कितनो गिड़गिड़ा ले, मैं तेरी प्रार्थना ना सुनूंगा। और क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। और तुम्हारे हाथ कैसा भरे हैं? खून से भरा हुआ है, लथपथ है, बुराई से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। और इस बात को कहता है मैं तेरी प्रार्थना ना सुनूंगा। और क्या कहता है? अपने को धोकर पवित्र करो, और अपने आप के धो करके क्या करो? पवित्र करो। मतलब धो करके अपने आप को क्या करो? पवित्र साफ करो। अपने गुनाह को क्या करो? मानो। यीशु मसीह ने कहा है कि जो अपने सच्चे मन से, अपने हृदय से अपने गुनाह को मानता है, मैं उसके गुनाह को क्षमा करता हूँ, मैं उसके पाप को क्या करता हूँ? क्षमा करता हूँ। और क्या लिखा गया है? मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। और मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे काम। ईश्वर ये नहीं देखता है, आप नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। दुनिया कैसे पा सकता हूँ, समाज के धोखा दे सकता हूँ, लोगों के धोखा दे सकता हूँ, परंतु परमेश्वर का धोखा नहीं दे सकता। कहते मेरे सामने तू बुरे काम करता है, उसके भी तो मैं तुम्हारे काम को देख रहा हूँ, और मैं तुम्हारे बुराई को देख रहा हूँ, तुम्हारे गलत काम को देख रहा हूँ। मैं तेरी प्रार्थना कैसे सुनूंगा, मैं कैसे गलत बर्दाश्त करूंगा। ईश्वर आप देख रहा, हमारी बुरे कर्म को देख रहा, हमारे जीवन को देख रहा कि हम क्या कर रहे हैं। हम प्रभु के सामने बड़े रोते गिड़गिड़ाते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, परंतु प्रभु हमारे हर कर्म को क्या करता है? मेरी हर बुराई को देखता है। और पढ़िए, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, और भलाई करना सीखो। मेरे प्रियो, एक बाइबल में लिखा गया है, आप पढ़ेंगे संत लूका रचित सुसमाचार, यहाँ बहुत अच्छा लिखा गया है। एक वचन मुझे बहुत अच्छा लिखा गया है, संत लूका रचित सुसमाचार, ये 10वां पद का 25 अध्याय में यहाँ पर लिखा गया है, एक व्यक्ति है जो कैसे भला करता है और कैसे भला करने वाला। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? और तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। उसने कहा तूने ठीक उत्तर दिया है। यही कर तो तू जीवित रहेगा और तब तू
क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परंतु अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, और यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, और यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य था यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि एक डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट की उसे अधमरा छोड़ दिया, चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, एक याजक भी जा रहा था। परंतु उसे देख करके कतरा कर चला गया। इसी रीति से लेवी उस जगह पर आया, लेवी भी जा रहा था, उसे भी देख करके कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री आ रहा था, वहां आ निकला और उसे देख करके तरस खा गया। और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और उसकी घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और उसे पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर और चढ़ाकर अपने गधे सवारी पर चढ़ा करके सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर दूसरे दिन 2 दिनार निकाल करके सराय के मालिक को दिए और जो इलाज कर रहा था सराय के मालिक के डॉक्टर को दिया और कहा उसकी सेवा टहल करना, उसकी सेवा करे और जो कुछ तेरा लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे दूंगा, मैं जब वापस लौटूंगा तब मैं तुझे दूंगा। मैं जो बचा है मैं दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 3 व्यक्ति यीशु मसीह के कौन करीबी बने? एक याजक जा रहा था, एक लेवी भी जा रहा था और एक सामरिया यात्री वो जा रहा है। एक बीच में डाकुओं ने उसके मार कर मारा छोड़ दिया, वो तड़प रहा था, लेकिन याजक नहीं। याजक जो लोग कहते याजक धर्मी लोग, वो देख करके अपनी गाड़ी से कतार कर चला गया, उसकी कोई मदद नहीं। दूसरे एक लेवी, वो भी है एक अच्छे व्यक्ति, लेकिन वो भी देखा कतार करके। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो एकदम निराशार, कुछ नहीं है, लेकिन वो आता है, उसके महलम पट्टी करता, उसके पास जो भी है उसके घाव पे धोता और गधे पर बैठा एक हॉस्पिटल पहुंचा, एक खराब पहुंचा और वहां डॉक्टर की बोलता है इसके अच्छे इलाज कर। और इसके इलाज करने के बाद बोलता जो बचा है पैसा आप करते रहिए, मैं बहुत जरूरी से हूँ, मैं वापस लौटेगा तो उसका जो भी बचा है वो भी पैसा दे दूंगा, जो भी मेरे पास गुनाह है वो। यीशु से कौन व्यक्ति अच्छा है? यीशु मसीह पूछ रहा है ये 3 में से कौन व्यक्ति है जो मेरा पड़ोसी हो सकता है? किसको बताया? किसको बताया? वो समारिया को, जो याचक, बड़े बड़े याचक, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े धर्मी लोग थे, लेकिन उसको सहायता करने के लिए कोई लोग नहीं, उसको मदद करने के लिए कोई लोग नहीं आगे आया। देवी लोग थे, ठेकेदार धर्मान लोग थे, वो लोग भी देख करके कोई मदद करने नहीं आया, लेकिन मदद करने कौन आया था? एक सामरी, साधारण यात्री, उसके पास कुछ नहीं है, रोज आकर के और उसके मरहम पट्टी करता है और उसके गधे को बैठा करके उसको सराय हॉस्पिटल पहुंचाता है। यीशु मसीह इस बात के कहता है मेरा पड़ोसी वही, और कहते हैं
मैं प्रार्थना किसको सुनता हूँ? तेरे गंदे लोगों के लिए, तुम गंदे चीजों के लिए नहीं। मैं उनकी प्रार्थना सुनता हूँ, मैं उनके विनती सुनता हूँ जो हमारी प्रार्थना के वो ध्यान लगाते। तुम तो अपने स्वार्थ के लिए ध्यान लगाते हो, तुम अपने लिए करते हो। जहां कीड़े मकुड़े काई लग जाएंगे, आप बैठे, आप धन कमा करके, लोग पहले के लोग क्या करते थे? लोग धन हो जाता था, बैंक बैलेंस नहीं करते थे, तो लोग जमीन में गाड़ देते थे, नहीं गाड़ते थे। इस पहले लोग पैसे जुटाकर बैंक नहीं होता था तो जमीन में गाड़, हाँ जैसे कहते हैं बहुत खजाना मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, लोग ऐसे करते थे। क्या यहाँ कीड़े मकोड़े दूसरे थे। आज हमारा जीवन रोज उठते हैं मेरे प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर सुरक्षित रखे, हमारे बाल बच्चे के सुरक्षित रखे, हमें बीमारी से बचाए, हमें कष्ट से बचाए, हमें दुख से बचाए, भयंकर बीमारियों से बचाए। इससे बड़ा सुख कौन हमारे लिए क्या हो सकता है? परमेश्वर हमें दो धन धन पैसे दौलत संपत्ति सब कुछ परमेश्वर का हया पर लिखा 10 कुंवारी, 5 कुंवारी मूर्ख थी और 5 कुंवारी क्या थी? तो परमेश्वर ने बहुत आगे थी, लेकिन एक समय आया तो परमेश्वर के वचनों में कमजोर पड़ गई, दूर हो गई। लेकिन दूसरी 5 कुंवारी थी जो परमेश्वर के भक्ति में, प्रभु के काम में आगे रही, हर चीज में आगे रही, हर अपना जीवन को समर्पण किया और प्रभु के लिए अपना जीवन को दिया। जब समय आ गया तो उसके लिए दरवाजा खुल गया, लेकिन इसके लिए परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहा। जब ज्ञान नहीं रहा तो ये कहेंगे उससे ज्ञान मांगने लगी। और कौन सी बात है, कभी कभी होता ही नहीं, जब लोग पेपर देने जाते हैं तो जो पढ़ा लिखा नहीं रहता था, आज कौन सा पेपर में आएगा और थोड़ा बता दो, हम भी थोड़ा लिख लें, हम थोड़ा लिख ले, हम भी बताए जवाब दे दे, हम भी थोड़ा बता, मतलब इस तरीके के पेपर जब होने लगता है तो बच्चे बिल्कुल एकदम दिन रात घूमते रहते। जब पेपर देखने में आ जाता है तब वो दूसरे से मदद मांगना शुरू करते हैं। आज हमारा जीवन में भी है होने वाला मेरे प्रियो, जब समय आ जाएगा तो बोलेगी क्या क्या सिखाया गया, क्या और कौन सी वचन, जब यीशु मसीह हमारी परीक्षा लेगा तो उस समय हमसे पूछा जाएगा, तो हम जब उसका नॉलेज नहीं रहेगा तो हमारे लिए क्या, जब तुम्हारे लिए कुछ नहीं। इतने दिन तुम क्या करते, समय बर्बाद करते, समय को व्यर्थ गवाते हैं, बस तुम्हें जा करके सोते रहे, नाक बजा करके सोते रहे, जा करके समय पास करते रहे। नहीं तो कुछ लोग आ करके बगल में दुकान रहेगा, लाई चना खाते रहेंगे, अपना समय गुजारते रहेंगे, बस वही है। लेकिन 5 जो मूर्ख समझदार थे वो परमेश्वर का वचन सुनने में, परमेश्वर का जीवन कार्य करने में अपनी सहयोग पूरा दी। और वो 5 जब यीशु मसीह आया तो उनके लिए दरवाजा खोल के लिए क्या हो गया, खुल गया। लेकिन 5 मूर्ख थी उसके लिए बस तेरी रोटी रही, गिड़गिड़ाती रही, हे प्रभु मैं तो बहुत दिन से प्रार्थना में जाता हूँ, 10 साल से जा रहा हूँ, 15 साल से बपतिस्मा लिया हूँ, 20 साल से प्रभु के लिए मैं सब कुछ देता आया हूँ। लेकिन जब प्रभु की आत्मिक जीवन को देखा गया तो प्रभु ने उसकी जीवन को पाया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ 10 कुंवारी कौन थी? जो 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थे। जो 5 वो थी जिसके जीवन में आत्मिक जीवन था ही नहीं, उसका जीवन सिर्फ नाम की था। लेकिन जो 5 थी जो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बुद्धिमान थी। अब यहाँ पर देखा गया है कि जो याजक था वो भी परमेश्वर का अनुयायी करने वाला, लेकिन जब तरस की भावना आया तो वो किसी को देखा नहीं, वो टकर करके चला गया। और दूसरा लेवी आता है, वो भी बहुत बड़ा आदमी है, वो भी देख करके चला गया। एक बार क्या हुआ, एक घटना है, बहुत बड़ा घटना। एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति था, उसका लड़का स्टूडेंट हो गया। जब स्टूडेंट हो गया तो बड़े बड़े लोग जा रहे थे, कार लेके देख करके, लौट करके, देख करके, झांक करके, कभी कभी स्टूडेंट होता है कार में से देखेंगे और चले जाए। और लेकिन एक रिक्शा चालक था, वो बेचारा रो रहा था कि जिसके लड़के के हॉस्पिटल ले जाया गया। पता है
और उसी रास्ते से उसकी एक ही लड़का था, जो लड़का उसकी डेथ हुआ था, और उसी पापा उसके जा रहे थे और उस गाड़ी को रुकवाया गया। और जब वो आदमी ने गाड़ी को रोका तो उसके पापा ने उसके धक्के मार करके उस व्यक्ति को गायब हो गए। मेरे गाड़ी के छुरा देखिए, पिछले लड़के के लिए पूछा रहा था, उस गाड़ी जो चला रहा था वहां उसी के लड़के का, और वो अपने लड़के के देखा नहीं, श्री कृष्ण देव को देखा, उसको हटाकर किनारे कर दिया। लेकिन रिक्शे वाले, ठेले चलाने वाले कोई मदद नहीं किया। तो वो क्या किया, अपने ठेले पर के हॉस्पिटल पहुंचाया। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वो व्यक्ति क्या हुआ बताया, जब वो अपना खून भी दिया, अपना ब्लड भी दे दिया, सब कुछ को ठीक कराया। वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। जब पैसे वाला, जब उसको पता चला कि मेरे लड़के की एक्सीडेंट हो गया, तो जब एक्सीडेंट हो गया तो उसका पिता माता सब रिश्तेदार सब गाड़ी से पहुंचते हैं और कहते बेटा तुम बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कौन मदद किया। तो उन्होंने कहा कि जब उसको देखा, वही पिता ने उसको धक्का मार करके क्या किया था, ये नहीं जानता था कि इसी बेटे के लिए उन्होंने करा था, उनको गाड़ी मदद करके इसको हॉस्पिटल। वो सभी उस पिता का हाल क्या शर्मिंदगी के बाद कई बार हम इस चीज को, जिस पिता के लिए, जिस बेटे के लिए वो मदद मांग रहा था और वो अपने बेटा के लिए देखता है और उसको धक्के मार के किनारे करके गाड़ी लेकर। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हम कई बार उन चीज को पहचानते हैं, लेकिन बाद में पहचानते हैं कि हमारे लिए कौन क्या कर, एक रिक्शा और एक ठेला चलाने वाले जब तुम दिया लड़की, असली पिता कौन है? कौन हुआ असली पिता? जो उसके साथ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के क्या करते हैं, मदद करते और उसको सफल। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें परमेश्वर में आत्मिक जीवन में बढ़ना, इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे काम गंदे हैं, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता और मैं तेरी पुकार को नहीं सुनता हूं। जब तू अपने आप को बदलेगा तभी। फिर से एक बार ऐसा आप पढ़ दीजिए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, और तू कितनों भी प्रार्थना क्यों न करो, तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, तो भी मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं और खून से भरे हुए हैं, गंदे पड़े हुए हैं। अपने आप को धोकर पवित्र करो, और अपने आप के धो करके पवित्र कर। मेरी आंखों के सामने से, और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, और अपने बुरे कामों के दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, और बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, और भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, और यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, और उसे सुधार कर। अनाथ का न्याय चुकाओ, अनाथ पर न्याय चुकाओ, विधवाओं का और विधवा का मुकदमा लड़ो, और विधवा का मुकदमा लड़ो। सही रीति परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, जब हम इस तरीके के जीवन को विकसित करते हैं तभी हमारी प्रार्थनाओं प्रभु हम जांच, क्या हम प्रभु के 5 मूर्ति के समान? ये बहुत सदियों से तैयारी थी। बहुत सारे लोग मसीह खंडारी बनते हो बहुत, लेकिन आज एक पीढ़ी जो अपने आप को प्रभु के समर्पण किया, प्रभु ने सारी प्रार्थना। आइए हम अपने आप को सभी लोग घुट लेंगे, सब लोग घुट लेंगे, थोड़े के लिए अपने आप को, थोड़े घड़ी अपने आप को, सब लोग घुट लेंगे। सभी लोग बातें ना करें, हम अपने आप को जानें और अपने आप को परख लें।
कि प्रभु हम मनुष्य हमारे जीवन में भी ऐसे गुजरते हैं। हम भी कई बार मूर्ति क्षमा, हम बड़े रहते हैं, हम दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, पर हमारे जीवन वैसे नहीं है। प्रभु तू मेरे जीवन को देखना चाहता है, तू मेरे हृदय को देखना चाहता है, मेरे मन को देखना चाहता है, मेरे जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर तू मेरे मन को बदल, मेरे हृदय को बदल। हे प्रभु जी, हमारी गलतियों की माफ कर, हमारे गुनाह को माफ कर, हमारे पाप को क्षमा कर दे प्रभु जी। तू मेरे लिए प्रभु जी, तू मेरे जीवन में आया प्रभु जी, मेरी आत्मा से भर दे प्रभु जी। तू मेरे लहू से छुटकारा दे दे प्रभु जी, हमें बीमारी से छुटकारा दे, परेशानी से छुटकारा दे, और दुख से छुटकारा दे। हम सभी लोग अपने आप को जांच, अपने आप को जांच करके प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यदि मेरे जीवन में अभी भी कोई कमियां हैं तो दूर कर, मेरे पारिवारिक जीवन में हम नहीं जानते प्रभु जी। आज मुझे सिखा दी प्रभु जी, आज मैंने बता दी प्रभु जी, आज मुझे सिखा दे। हे परमेश्वर, मुझे कमजोरी के दूर कर प्रभु जी। ईश्वर दुआ मांग